हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो परसों हम लोगों ने दो स्टॉक्स पे वीडियो रिकॉर्ड किए था। एक था चेन्नई पेट्रो और दूसरा था जीएनएफसी। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स हैं तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। उसमें सपोर्ट लेवल्स को डिस्कस किया गया है, टारगेट बताए गए हैं, रेजिस्टेंस बताई गई हैं। तो आप उनको रेफर कर सकते हैं वीडियोस को। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, इसका नाम है इक्विटास होल्डिंग्स। हम इस स्टॉक में ये डिस्कस करेंगे कि क्या इसका बॉटम बन गया है, क्या इसमें रिवर्सल आ सकता है, रिवर्सल आएगा तो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, नीचे की तरफ टूटता है स्टॉक तो फिर क्या क्या सपोर्ट लेवल्स निकल कर आते हैं, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें बना है जिसके बेसिस पे हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक को। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग डेली चार्ट को भी एनालाइज करेंगे और वीकली चार्ट को भी एनालाइज करेंगे। वीकली चार्ट बहुत माइनर सा एनालिसिस होगा क्योंकि उसमें कैसे कैंडल बनी है जो कहीं ना कहीं रिवर्सल दिखाती है स्टॉक में। तो बेसिकली अभी हम इसका डेली चार्ट स्टडी करेंगे। पहले हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ, आपको एक कैंडल नजर आ रही होगी। इस कैंडल को बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। तो बेसिकली डोजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो रियल बॉडी है वो छोटी सी होती है, बहुत आसपास होता है इसका ओपनिंग, क्लोज और हाई। इस केस में परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी तब होती है जब इसका हाई भी इसके रियल बॉडी के अंदर ही होता है, बट ऐसा नहीं है। बट फिर भी 0.60 पैसे का ही डिफरेंस है, तो हम इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बोल सकते हैं। तो अब ये कैंडल कहीं ना कहीं शायद इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट कर रही है। अभी कंफर्मेशन नहीं आया है क्योंकि कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, जब मंडे का क्लोजिंग जो है इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाएगा, या फिर आप सीधा सा लेकर चलिए कि जो इस कैंडल का क्लोज है दैट इज अराउंड 81.60। अगर मंडे का क्लोज इसके ऊपर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि शायद ये कैंडल एक्टिव हो गई है। मान लीजिए कि मंडे या ट्यूसडे को कैंडल जो बनती है वो इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाती और यही कंसोलिडेट करती रहती है, तब भी ये कैंडल एक्टिव ही रहेगी तब तक जब तक इसका लो नहीं टूट जाता। इस कैंडल का जो लो है दैट इज अराउंड 76.25। तो बेसिकली ड्रैगन फ्लाई डोजी अभी कुछ रिवर्सल इंडिकेट कर रही है, कंफर्म नहीं कर रही है। बट अब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो वीकली चार्ट है उसमें कैंडल बनी है जिसको हम लोग हैमर कैंडल बोलते हैं। आपको ये नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है। इसकी जो लोअर विक है काफी बड़ी है और रियल बॉडी जो थोड़ी और छोटी होती तो अच्छा रहता, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी कि हैमर कैंडल ही बनी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सपोर्ट लेवल पर बनी है 75 रुपीज के। आप देख सकते हैं कि स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल पे अप्रैल 2021 के महीने में था जब इसने इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट दिया था, उसको रीटेस्ट करने आया था और फिर यहाँ से इसने पूरा अपसाइड लिया और फिर 145 का हाई भी बनाया था। तो वीकली चार्ट्स में इसने एक हैमर कैंडल बनाई है, पर ये हैमर कैंडल भी तभी कंफर्म होगी, एक्टिव होगी जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। तो क्लोजिंग विल बी 81.60 ओनली। तो ऐसा हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा स्टॉक वीक रहे, बट हफ्ते के अंत तक आते आते स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ड्रैगन फ्लाई डोजी को फेल करने की कोशिश करो और हमें ऐसा लगे कि स्टॉक नीचे गिर सकता है। बट ये हैमर अगर नहीं टूटता है, मतलब 75 के नीचे क्लोजिंग्स नहीं आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक शायद अभी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर रहा है, बट वो कहीं ना कहीं अभी और वीक भी नहीं हुआ है। स्टॉक तभी ज्यादा वीक होगा जब वो 75 रुपए 75 रुपीज के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा। तो वीकली चार्ट के थ्रू हमने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि इस स्टॉक में एक हैमर कैंडल बनी है जो कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करती है। अभी रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ है। इस वीकली चार्ट के बेसिस पे रिवर्सल कब कंफर्म होगा, जब अगले हफ्ते की जो क्लोजिंग यानी जो अगले फ्राइडे की क्लोजिंग है वो इसकी क्लोजिंग के ऊपर आएगी। तो इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है दैट इज 81.60। अगर स्टॉक इसके ऊपर क्लोज कर जाता है अगले हफ्ते के एंड तक, तो हम कह सकते हैं कि शायद अब ये हैमर कैंडल एक्टिव हो गई है और फिर शायद इसमें रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गया वीकली चार्ट, हैमर कैंडल हमने आपको समझा दी है। अब वापस चलते हैं डेली चार्ट पे। तो बेसिकली ये बेसिकली जो कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल हमने आपको बताई है, इसकी जो नीचे वाली विक है ये भी काफी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये हैमर जैसी भी लगेगी, बट ये हैमर नहीं है क्योंकि इसकी रियल बॉडी बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए हम लोग इसको डोजी कैंडल बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। अभी भी कहीं ना कहीं शायद मार्केट में थोड़ा इनडिसीजन है कि स्टॉक कहाँ जा सकता है, बट क्योंकि इसकी लोअर विक बड़ी है इसलिए ये बोला जा सकता है कि शायद अभी स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर ली है कि इसने 75 रुपए के लेवल पर सपोर्ट लिया 16 जून को, उसको नहीं तोड़ा फिर इसने, और अगले दिन ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाई है। तो अब इस स्टॉक के लिए जो 75 रुपीज का लेवल है ये बहुत क्रिटिकल है। अगर स्टॉक इसके नीचे लगातार बंद करना शुरू कर देगा तो फिर इसमें फर्दर वीकनेस आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक 2-3 दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करे, इस लाइन को ना तोड़े 75 वाली को,
और फाइनली फिर धीरे 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 करके इस पर्टिकुलर क्लोज के 81.60 के ऊपर क्लोज कर दे। जब तक इस कैंडल का लो नहीं टूटता और वो सस्टेन नहीं हो जाता, तब तक हम कह सकते हैं कि कैंडल कहीं ना कहीं एक्टिव रहेगी। और फाइनली हमें पता है कि 75 रुपए का जो सपोर्ट लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटेगा तो फिर स्टॉक में फर्दर वीकनेस आ सकती है। तो अब हम इस स्टॉक में क्या क्या टारगेट्स निकल कर आ सकते हैं ऊपर की तरफ, या क्या क्या रेजिस्टेंस लेवल्स आएंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर की तरफ जब स्टॉक जाना शुरू करेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये 3 टारगेट्स इसमें निकल कर आ रहे हैं अभी के लिए। पहला है 84.14, दूसरा है 86.77 और तीसरा है 89.90। नॉट स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। अगर स्टॉक में थोड़ा सा भी मोमेंटम हुआ तो ये टारगेट्स इजीली इस स्टॉक में अचीव हो सकते हैं। पहला 84.14, दूसरा 86.77, तीसरा 89.90। अगर स्टॉक 75 के लेवल की तरफ अप्रोच करना शुरू करता है तो कौन कौन से सपोर्ट लेवल्स को इमीडिएटली मिलेंगे? पहला होगा 76.25, जो कि इस कैंडल का लो है, ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो लो है वो आपके लिए पहला सपोर्ट काम करना चाहिए। अगर ये सपोर्ट टूट गया और स्टॉक इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम 75 को ही मेजर सपोर्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम इसने इसी का रीटेस्ट करके वापस अपसाइड लिया था। तो 76.25 और 75 में वैसे भी 1 रुपए का ही डिफरेंस है, तो अब 75 को मेजर सपोर्ट लेकर चलेंगे। अगर ये गया तो स्टॉक में फर्दर फॉल आ सकता है। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल निकल कर आता है दैट इज 73.30। हमने अभी थोड़े पास पास के बताए क्योंकि स्टॉक थोड़ा छोटी वैल्यू का है, इसलिए थोड़े पास पास के सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स बताए गए हैं। टारगेट कहीं ना कहीं इक्विटास में 92, 93 भी आ सकता है, प्रोवाइडेड ये तीनों लेवल्स स्टॉक होल्ड कर ले। और फिर आने को इसमें 95 भी आ सकता है, बट वो भी थोड़ा दूर हो जाएगा। तो अभी आप ये 3 लेवल्स लेकर चलेंगे ऊपर की तरफ और ये 3 लेवल्स लेकर चलेंगे नीचे की तरफ, जिसमें 75 इज द मेजर सपोर्ट। आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे आप यहाँ पर 90 रुपीज का भी मेजर रेजिस्टेंस लेकर चल सकते हैं। अगर ये तीनों लेवल्स टूट जाते हैं तो फिर हमें इसमें और भी अपसाइड मिल सकता है, बट क्योंकि मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है मार्केट में, तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स देना जस्टिफाइबल नहीं है। छोटे छोटे टारगेट्स आएंगे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 रुपए के। अगर इसमें 5 रुपए का भी टारगेट आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको 5-5.25% का रिटर्न हो जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमने क्या डिस्कस किया उसको दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगे। हमने डेली चार्ट को भी एनालाइज किया है और वीकली चार्ट को भी एनालाइज किया। डेली चार्ट में बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, जो ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करती है। कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म कब आएगा? जब इसके ऊपर क्लोजिंग आनी शुरू हो जाएंगी इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज के ऊपर, विच इज 81.60। बट ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 2-3 दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करे, इसका लो तोड़ने का भी अटेम्प्ट करे, पर वापस ऊपर आ जाए हफ्ते के एंड तक और फिर इस हैमर कैंडल को कंफर्म कर दे। कैसे? 81.60 के ऊपर क्लोज करके। तो थोड़ा सा आपको दोनों चार्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा इसमें। एक तो हो गया आपका डेली चार्ट और दूसरा हो गया वीकली चार्ट। तो ये दोनों चीजें हमने इसमें डिस्कस करी है। जो हमने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया उसको हम लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश में भी काफी अच्छे से अपनी तरफ से मेंशन करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेरीज, सजेशंस या कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।